मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोना और मेरे चैनल का नाम है मोना हाउसवाइफ ऑल इन वन। और मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ। सारा बासी काम हो चुका है। हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा करके आते आते मेरा इधर बन जाएगा। मैं दोनों तवा पे बना रही हूँ जल्दी जल्दी। एक पे हल्का सेक जाता है तो फिर दूसरे तवा पे डाल देती हूँ। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसा ही बनता है जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स, इस चीले में ये सूजी और आटा का चीला है। इसमें मैं प्याज और टमाटर ये सब कुछ भी ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऐसे ही प्लेन पसंद है और प्लेन बहुत जल्दी हो भी जाता है। और प्याज और टमाटर वाला में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब मैं अपने लिए बनाऊँगी तो एक पीस तो मैं उसी में अपना ऐड कर दूँगी और इनको जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो 4 पीस हो जाएगा तो इनका नाश्ता कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ करके कंप्लीट हो जा रही हूँ। और ये देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। प्रसाद भी मैं उठा ली हूँ। तो हम लोग थोड़ा सेल्फी वेल्फी लेते हैं ना, अच्छा से सज धज जाते हैं तो अपना सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो उठाते हैं। तो मैं भी भगवान जी का वैसा ही करती हूँ। जब मेरा मंदिर खूब अच्छा से सज जाता है तो मैं भी इनका सेल्फी उठा लेती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। इन्हीं का आशीर्वाद से जो भी है सो सब कुछ इन्हीं के आशीर्वाद से है। तो मेरा पूजा पाठ भी शेष हो गया। अब मैं आ गई हूँ अपने लिए, जो मेरा टाइम मिल गया है एक्सरसाइज करने का 32 बार जर्नी। तो बस मैं अपना 32 बार जर्नी शुरू कर दी हूँ, एक्सरसाइज शुरू कर दी हूँ। और डेली का डेली मैं 45 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। नहीं टाइम होता है तो मैं 30 मिनट कर लेती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। एक दिन भी मेरा मिस नहीं होता है। और जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ सभी को 20 से 30 बार ज़रूर करती हूँ, और इससे कम भी नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग 20 से 30 बार करेंगे तो हमें एक डेली का हैबिट हो जाएगा, और जो हमें वेट लॉस में बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होगा। ये ब्रेस्ट फैट के लिए है और ये थाई फैट के लिए है। तो मैं सभी एक्सरसाइज को मिलाकर ही करती हूँ। बेली फैट हुआ, थाई फैट हुआ, ब्रेस्ट फैट हुआ, क्योंकि सभी जगह से फैट को तो कमाना है ही। फ्रेंड्स, वेट लॉस करने की एक चाह होनी चाहिए। अगर जिसके मन में यह चाह हो गई ना, चाह पैदा हो गई कि हाँ मुझे अपना वेट लॉस करना है, तो वो एक दिन भी एक्सरसाइज को मिस नहीं करेगा। डेली का डेली एक्सरसाइज करेगा। और एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है जो अगर 2 दिन 3 दिन हम लोग कर लिए तो तीसरा दिन खुद हमें एहसास होगा कि नहीं मेरा कुछ छूट रहा है, आज हमें एक्सरसाइज करनी है। और ये एक रूटीन बन जाता है। जैसे हम लोग डेली खाना बनाते हैं, खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसी तरह एक्सरसाइज भी हमारा एक डेली रूटीन बन जाता है। और ये भी बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है, क्योंकि हमें अगर स्वस्थ रहना है, दवाई से दूर रहना है, दवाई मेडिसिन को अपना फ्रेंड नहीं बनाना है, तो हमें एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। ये नॉर्मल स्पीड में मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसे घुटनों से सटाना होता है केहूनी को, जो बेली फैट में बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होता है। इसलिए मैं इसका स्पीड मैं नॉर्मल रखी हूँ। और जितना हमारा घुटना ऊपर आएगा उतना ही हमें ये बेली फैट में ज़्यादा हमें मतलब फ़ायदा इसका असर होगा, ज़्यादा असर होगा। दोनों हाथ से करना है। कम से कम 20 से 30 टाइम तो करना ही, चाहे हम कितना भी थके, लेकिन एक्सरसाइज हमें करना है। मैं थक भी जाती हूँ लेकिन एक्सरसाइज को कंटिन्यू करती हूँ, ताकि मुझे इसका रिजल्ट जल्द से जल्द मिले। और दुर्गा पूजा तक में मुझे इस अपना रिजल्ट दिखा देना है। वेट लॉस करके दुर्गा पूजा तक मुझे अपना रिजल्ट दिखा देना है। और मैं अच्छा कुर्ती पहनने के लिए अपने मतलब शरीर को सुडौल और स्लिम बनाना चाह रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपको खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। आपको मैदा का सामान बिल्कुल भी नहीं खाना है, और ना ही चीनी का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई तो आधा कप चाय ले सकते हैं, वो भी एक टाइम। लेकिन धीरे धीरे करके आपको चीनी का आदत छोड़ देना है। पराठा, पूड़ी ये सब से थोड़ी सी दूरी बना लेनी। हाँ, वेट लॉस के बाद अगर आपका वेट लॉस हो जाता है तो फिर से खाना शुरू कर दीजिए, लेकिन एक लिमिट में खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ये पराठा, पूड़ी, मैदा यही सब हमारा वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ही यही लोग ज़रूरी होता है। अगर हम कंटिन्यू ये इन सब चीज़ों का यूज करते रहें तो वेट हमारा बढ़ ही जाता है, जैसे मेरा बढ़ गया है। तो धीरे धीरे अब कंट्रोल हो रहा है। मैं धीरे धीरे कंट्रोल कर रही हूँ इसे। अब बहुत हद तक कंट्रोल हो भी गया है। जितना अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, करना है मुझे, दुर्गा पूजा तक कर ही लेना है। तो मैं ये जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ तो ये वेट लॉस के लिए है। आप लोग चाहें तो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं ये सब एक्सरसाइज करके। और मेरा एक्सरसाइज फास्ट एक्सरसाइज शेष होने के बाद मैं योगा पर आ गई हूँ। मैं 10 मिनट योगा भी कर लेती हूँ। तो अनुलोम विलोम करने के बाद मैं कपालभाति कर रही हूँ। कपालभाति से हमारा पेट
बहुत जल्दी अंदर हो जाता है, पेट की चर्बी पिघल जाती है। और ये देखिए मैं कितना देर तक अब झुक के ऐसे रह सकती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शुरू कर देना होगा 32 बार जर्नी। उसके बाद मैं फ्रेंड्स आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ सौंफ का पानी। और सौंफ का पानी हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा ही उपयोगी साबित होता है। मैं उधर 2 दिन अजवाइन वाटर ली थी, अब आज फिर मैं सौंफ का पानी बना रही हूँ। सौंफ का पानी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो आज पीऊँगी, फिर कल पीऊँगी, 2 दिन के बाद फिर मैं इसे चेंज कर दूँगी। कुछ जीरा वाटर हो गया, अजवाइन वाटर हो गया, तो मैं 2-2 दिन 3-3 दिन करके ऐसे ऐसे चेंज कर करके लेती रहती हूँ, ताकि मन उबे नहीं और हम अपना आसानी से वेट लॉस कर सके। ये देखिए ऐसा कलर हुआ, ये सिर्फ आधा ही कप हुआ और इसका टेस्ट अच्छा ही लगता है, ख़राब नहीं लगता है। और इसमें नमक, नींबू कुछ भी ऐड नहीं करना है। ऐसे ही जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो सिप सिप करके ऐसे ही चाय के जैसा पी लेना है। और गरम गरम पीने से ज़्यादा ही फ़ायदा करता है और एक्सरसाइज के बाद ही इसे पीना है। फ्रेंड्स, सॉफ्ट पानी पीने के बाद 1 घंटे बाद मैं फिर अपने लिए नाश्ता बनाने आ गई हूँ। तो नाश्ता में सुबह तो हस्बैंड जी को बना के दे दी थी, चीला प्लेन चीला बना के दी थी। और इसमें थोड़ा सा मैं टमाटर और कैप्सिकम डाल दी हूँ। इसका कलर भी आ गया है, देखने में भी सुंदर लगते हैं। मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। 1 पीस ही ली हूँ, इसी का 4 भाग कर दी हूँ और थोड़ा सा प्लेटिंग कर दी हूँ तो अच्छा लगता है। चाय नहीं ली हूँ, चाय मैं कम कर दी हूँ, चाय नहीं ले रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा अचार यहीं टेबल पे पड़ा हुआ रहता, थोड़ा सा ही अचार मैं ले ली हूँ। और मोबाइल देख देख कर खा लूँगी तो हमारा स्लो ईटिंग हो जाएगा। 32 बार फार्मूला के अनुसार हमें फास्ट ईटिंग नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है। तो हमें 32 बार के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है। तो अब मैं छोटा छोटा टुकड़ा करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। और कुछ भी मीठा होना चाहिए तो मैं चाय के जगह में सॉस ले लेती हूँ। और मोबाइल देख के खाने से तो ऐसे ही हमारा स्लो ईटिंग हो जाता है। तो आप भी ऐसे ही स्लो ईटिंग किया कीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं रात में मिल रही हूँ और रात में मैं बना रही हूँ आज झींगा पोस्तो। तो झींगा पोस्तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाने में। और मेरा इधर छेना तैयार हो गया है, बस इसे छानना बाकी है। तो मेरा रात का खाने में डेली का डेली छेना होता है, आटा भी लगा के रख दी हूँ। और इसके लिए पोस्तो अभी मुझे पीसना है। तो पोस्तो में दिखा दे, तो पॉपी सीड भी, पोस्तो को पॉपी सीड भी बोलते हैं। और किचन भी दिखाई, ये पॉपी सीड है, पोस्तो दाना। तो इसको मैं अभी हल्का दरदरा पीसूँगी, ज़्यादा महीन महीन नहीं पीसूँगी। और जब आधा बन जाएगा वो झींगा तो उसी में मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो ये झींगा पोस्तो हस्बैंड जी को बहुत पसंद है। पोस्तो देकर अगर नहीं बनाऊँगी तो वो खाएंगे ही नहीं। ऐसे अगर पोस्तो डाल देने के बाद तो सभी अच्छे से खा लेते हैं। तो आज के मेरा रात में यही खाना है। और उनको शुगर है तो कम आलू उनको कम ही कोशिश करती हूँ देने का, क्योंकि आलू से शुगर बढ़ता है, इसलिए आलू उनको मैं नहीं देती। आलू चावल सभी से शुगर बढ़ता है, लेकिन चावल तो वो खा ही लेते हैं। चावल को तो मैं मना कर ही नहीं पाती हूँ उनको। चाय नहीं लेते हैं, प्लस मिठाई भी वो खा लेते हैं, रोज़ 1 दिन मिठाई खा ही लेते हैं। आज भी जब आते हैं बाहर रात में तो मिठाई लेके आ जाते हैं। तो वो भी हाफ हाफ करके देते हैं, रात में आधा खाते हैं और सुबह में आधा खाते हैं। और अभी मैं सिर्फ 4 पीस ही रोटी कर रही हूँ, 2 पीस उनके लिए कर रही, 2 पीस अपने लिए कर रही हूँ। क्योंकि बेटा नहीं है, बेटा चला गया है अभी नानी के घर, अपनी बहन के पास गया है। वो राखी वहाँ पे बिता के ही आएगा। तो सिर्फ हम लोग हस्बैंड और वाइफ है, तो सिर्फ उनके लिए और अपने लिए ही खाना बना रहे हैं। बेटा रहता है तो बेटा को तो आलू ही पसंद है, वो ये सब सब्जी, हरा सब्जी कम ही खाता है। वो नहीं है तो फिर हस्बैंड जी के लिए कर दे रही हूँ। और इधर मैं छेना को छान के रख दी हूँ, तो हम लोगों को 2 जन के लिए काफ़ी हो जाता है। ज़्यादा छेना हम लोग नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ही में हम लोगों का हो जाता है। और रात का हम लोगों का यही खाना है। रसगुल्ला है, 2 रोटी है, ये है वो छेना है और सब्जी है। तो इसी के साथ आज का फ्रेंड मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।